नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है। अब आप सभी लोग को एक जानकारी देने के लिए मैं आ चुका हूं कि जुलाई महीने के अंदर वो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जिसके फॉर्म आने वाले हैं या फॉर्म आ चुके हैं। ये मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, जिससे अगर आप लोग एलिजिबल हो, आप नहीं एलिजिबल हो, आपका कोई दोस्त भाई बहन एलिजिबल है, आप उसे बताइए, वो इस फॉर्म को भरे और अपना सरकारी नौकरी का जो सपना है वो 2026 जुलाई में फॉर्म भर के स्टार्ट कर दे। तो चलिए एक एक करके सारी वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करने चलता हूं आप लोगों के लिए, वैकेंसी आ रही है रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन की, जिसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको जानिएगा आप लोग। तो जब मैं बात करता हूं आरआरबी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, साल 2026 की दूसरी वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिसमें 323 वैकेंसी है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसमें 6234 वैकेंसीज हैं। 30 जून से इसके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हुए हैं। 29 जुलाई 29 ऑफ जुलाई इसके फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। फॉर ग्रेड 1 लेवल 5 का पे होता है और ग्रेड 3 लेवल 2 का होता है। तो ग्रेड 1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो बेसिक पे है आप लोगों का 29,200 रुपये है, और ग्रेड 3 के लिए 19,900, ये बेसिक सैलरी है। इसके बाद HRA TA DA लगा करके सैलरी लगभग इसके डबल के आसपास बनती है। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करते हैं तो एक CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल, यानी एक एग्जाम देना है और आप लोग की नौकरी लग जाएगी इसमें टेक्नीशियन के अंदर। तो एक एग्जाम देकर के अगर सरकारी नौकरी करनी है तो ये फॉर्म जरूर भरना। अब मुद्दा ये आता है कि सर कौन कौन भर सकता है। तो देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं, एज मैंने आप लोग को नहीं बताई थी। तो एज आपकी 18 से 33 साल ग्रेड 1 के लिए और 18 से 30 साल ग्रेड 3 के लिए मांगी गई है। ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपने बैचलर्स ऑफ साइंस BSc कर रखा हो, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, IT या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा हो या डिग्री कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री का मतलब बीटेक वगैरह होता है। ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपने 10वीं के साथ साथ आपने ITI कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है ना। तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी और कितनी वैकेंसी, सारी चीज बता दी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने बता दिया, एक CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और आप लोग की फाइनल मेरिट बन जाएगी। क्या है आप लोग का CBT ग्रेड 1 का? तो ग्रेड 1 के CBT में GS 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, उसके बाद कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही होती है। फिर इसका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जब हम बात करते हैं तो ग्रेड 3 के अंदर जब हम बात करते हैं तो मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, साइंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, GS 10 क्वेश्चन 10 नंबर, 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर, 90 मिनट का समय, और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को पता है 1/3 ही होती है। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड वैकेंसी की तरफ, जो कि है सेक्शन कंट्रोलर, और इसका भी शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। इसका फॉर्म 15 तारीख से भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट नोटिस में देखो तो 15 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 14 अगस्त फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट का नाम है, लेवल 6 की सैलरी है, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400, लगभग सैलरी डबल के आसपास बनती है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2, 20 से 33 साल एज मांगी गई है और 1/7/2026 तक इसमें एज कंसीडर की जा रही है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 119। ठीक है ना। इसको कौन भर सकता है? तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये कहता है कि CBT होगा, फिर इसका साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसे हम लोग CBAT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ये एक ऐसी वैकेंसी है बेटा जिसमें GS नहीं आती यानी अगर आपकी GS कमजोर है, कंप्यूटर मतलब करंट अफेयर वगैरह नहीं याद होता, तो आप लोगों के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है। यहां पर अगर मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूं, एज आपकी 20 से 33 साल मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में पेपर में क्या आने वाला है? तो मैथ्स के 60 क्वेश्चन आने हैं 60 नंबर के, और उसके बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, 120 मिनट का समय मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3। ये एग्जाम दे लो, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट दे लो, आप लोग का सिलेक्शन है यहाँ पर। ठीक है। और ये फॉर्म कौन भर सकता है? तो अगर आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगली वैकेंसी बैंक की तरफ से देखने को मिल रही है, तीसरी वैकेंसी। बैंक की तरफ से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ रही है IBPS PO की वैकेंसी। IBPS PO की वैकेंसी, इसकी वैकेंसी निकल चुकी थी। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं 1 जुलाई से
IBPS PO 1 जुलाई से 21 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्री का एग्जाम 22 से 23 अगस्त को होगा, मेंस का एग्जाम 4 अक्टूबर को होगा। फॉर्म फीस 850 रुपये है। फॉर्म फीस यहाँ पर कितनी है बेटा? 850 रुपये है। एज आपकी 20 से 33 साल मांगी गई है और 1 जुलाई 2026 तक काउंट की जा रही है। OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन और SC ST को 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो हर वैकेंसी के अंदर जो मैंने अभी तक बताई हैं और ये इसमें मिलेगा। इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो 6715, काफ़ी अच्छे नंबर में वैकेंसी निकाली गई है। हाँ, और क्वालिफिकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि किस बैंक के अंदर कितनी वैकेंसी है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर टोटल 1900 वैकेंसी है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 500, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 1100, बैंक केनरा बैंक के अंदर 1500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 500, ऐसे ही इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर 550, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 504, 161 पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर। इस तरीके से टोटल 6715। कुछ बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज अभी नहीं दी हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में जब हम बात करते हैं जो प्री का एग्जाम होता है उसमें क्या होगा, तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, यहाँ सेक्शनल टाइमिंग होती है जैसा कि इस बार सीजल में लाया गया है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 35 क्वेश्चन 30 नंबर और 35 क्वेश्चन 40 नंबर, और यहाँ पर 20-20 मिनट का समय आप लोगों को यहाँ पर सभी में मिलने वाला है। तो 30, 30, 60, 35, 35, 70, 30 तो नहीं, यहाँ पर आप लोग के सामने देखो मार्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप वो समझ लेना। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पर प्री का एग्जाम देने के बाद फिर आप लोग का मेंस का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी पे जो SBI की तरफ से देखने को मिल रही है। ये इसका फॉर्म पहले निकल चुका था, इसमें PO में 1500 वैकेंसी निकाली गई है। PO में 1500 वैकेंसी निकाली गई है। 18 जून को फॉर्म आया था, 8 जुलाई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपये फॉर्म फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए निल है। 21 से 30 साल एज मांगी गई, 1 अप्रैल 2026 तक। ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, प्री का एग्जाम अगस्त में और मेंस का एग्जाम सितंबर के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो प्री, मेंस और GD और उसके बाद इंटरव्यू, तब जाके सिलेक्शन होगा। और प्री का पैटर्न मैंने दे दिया है, बिल्कुल वैसा ही। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 नंबर और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का, 20-20 मिनट का टाइमर है, 1 घंटे का आपको टोटल समय मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली वैकेंसी नंबर 5 जो कि आ रही है JEE रेलवे की तरफ से, RRB JEE की वैकेंसी, जिसमें जूनियर इंजीनियर, डिपोट, मटेरियल्स सुपरिटेंडेंट, काफ़ी पोस्ट होती हैं। टोटल जो वैकेंसीज बात निकालने की बात कही गई है वो 4068 वैकेंसी की बात की गई है। यहाँ पर फॉर्म नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है इसका। एक फर्स्ट स्टेज में आपका CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा और बेसिक सैलरी 35,400 लेवल 6 की होती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सी वैकेंसी JEE, हाँ, डिपोट, मटेरियल और केमिकल सुपरवाइज़र, इन सब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब बैचलर्स डिग्री मांगी गई है और डिप्लोमा और डिग्री मांगी गई है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये JEE जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एज की, तो 18 से 33 साल यहाँ पर एज मांगी गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को 5 वैकेंसीज के बारे में बताया है। अगर आप लोग अच्छे से बैंक की तैयारी करना चाहते हो या रेलवे के सेक्शन कंट्रोलर की तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी लोगों को बेटा सुपर पास लाइव में जुड़ जाना चाहिए। आपको करना क्या है, गूगल क्रोम पे चले जाना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम पे पहुंचोगे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, मेरी किसी भी क्लास में चले जाओ आप लोग। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं SSC टेक्स्ट बुक पे, जैसे हम लोग पहुंचेंगे, हम लोग कहाँ पहुंचे बेटा, SSC टेक्स्ट बुक पे जैसे हम लोग पहुंचे, हाँ, SSC टेक्स्ट बुक पे पहुंचने के बाद आप मेरे 15 मिनट्स हो या किसी भी क्लास के अंदर चले जाओ। जैसे आप मेरे 15 मिनट्स हो में गए, किसी भी क्लास में जाओ, तो उसके नीचे आप लोगों को मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा ये देखो SSC कोर्सेज। तो SSC कोर्सेज का मतलब सुपर पास लाइव से है। मेरा सुपर पास लाइव ऐसा है जिसके अंदर आपको बैंक की तैयारी करने के लिए बैचेस मिल जाएंगे, SSC के लिए मिल जाएंगे, रेलवे के लिए भी सारे बैचेस मिल जाते हैं। बस आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ देखो ये बैचेस हैं, अप्लाई कूपन पे जाना है। अप्लाई कूपन पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोग को AVS कोड लगाना है। क्या लगाना है बेटा, AVS, इसे ला के अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे अगले 6 महीने के लिए सुपर पास लाइव मिल जाएगा।
मात्र 999 रुपए में। बस ये ध्यान रखना, कोड आपको लगाना है AVS। अब इसमें आप चाहे बैंक के जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हो, SSC के जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हो, रेलवे के जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको इस सुपर पास लाइव के अंदर मिल जाएगी। बढ़िया से तैयारी करने में जुट जाओ। बस डिस्काउंट कोड, कूपन कोड आप लगाना मत भूलिएगा। कूपन कोड क्या लगाना है आपको? AVS। इसी से आप लोग को ये मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।